नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं इसके सिंह और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। ज़्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आइए सीखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के, जो कि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें PYQ का लिया गया है, प्रीवियस ईयर का। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है संदीप गर्ग का ही है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 21 क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। अब अपने बुक में देखिए, द फंक्शन ऑफ सेविंग इज गिवन टू बी एस इक्वल टू -40 प्लस 0.25 y। इफ प्लान इन्वेस्टमेंट आर ₹100 करोड़, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर क्या निकालने हैं? लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। फिर क्या निकालने हैं? सेविंग एट इक्विलिब्रियम निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन में 3 चीज हमें सॉल्व करने बोला गया है। मैं फिर से बता दूं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन फंक्शन वगैरह या कंजम्पशन सेविंग वगैरह जो भी टॉपिक है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब देखिए 21। मैं 21 नंबर यहां पर करा रहा हूं। तो देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या निकालने बोला गया? सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है निकालने बोला गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसके हिसाब से क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है समझ करके। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और यही एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो जाता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन प्लस सेविंग हो जाएंगे। अब देखिए, पहले हमें क्या निकालने बोला गया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब यहां पर हमें y की वैल्यू निकालना है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से सबसे पहले क्या करें? आप C और C देखिए, दोनों साइड LHS RHS कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? I इक्वल टू S, यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग आ जाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएंगे? सेविंग आ जाएंगे। अब देखिए, काफी आसान है। सबसे पहली बात, यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप चेक करें, क्या लिखा हुआ है? 100 करोड़। तो यहां पर सबसे पहले आप लिख लेंगे 100। ठीक है, सिंपल। और सेविंग की जगह ये सेविंग फंक्शन वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर दे। तो ये क्या लिखे गए हैं? -40 प्लस 0.25 y। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 140। और इधर से देखिए, ये जो है 0.25 है, 0.25 y। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे 140, और ये इधर आएगा, डिवाइड होगा, इसका मतलब 100/25। फाइनली जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 4 4 जा 16 4 1 5 560 करोड़। ये आंसर हो गया। मतलब 25 को मैंने यहां पर क्या किया है, ये 100 होते हैं तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये 4 से कटेगा, तो 40 4 4 जा 16 4 1 5 560 करोड़। सेकंड केस, तो ये पहला केस मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में आप यहां पे क्या निकालने बोला गया है? लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम निकालना है, काफी आसान है। तो इसे भी आप निकाल लोगे बी नंबर में। तो लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, तो सी यानी कंजम्पशन फंक्शन, आप ये फॉर्मूला लगा ले, तो ये क्या आ जाएंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन यहां पर जो है लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम निकालना है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर आप निकालोगे, है ना, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है ना, मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेव दिया गया है। तो बेहतर होगा यहां पर सबसे पहले आप क्या करें? लेवल ऑफ कंजम्पशन जो निकालना है, तो लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम जो भी निकालना है तो निकालना है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। ये फॉर्मूला जो है मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी लिखवाया था आपको, काफी आसान है। अब सवाल ये उठता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन कहां से आएगा, बी कहां से आएगा? तो ये काफी आसान है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखिए एस यानी सेविंग फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है। देखिए इधर मैं दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या है, सेविंग फंक्शन ऑलरेडी लिख दिया गया। तो सेविंग फंक्शन कितना है?
ये है -40, -40 प्लस 0.25y ये लिखे गए हैं, ठीक है। तो सेविंग फंक्शन ये फॉर्मूला लिख दिया गया है। तो यहां पर इसी को -40 जो है यही है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी क्या हो जाएगा 40। अब b की वैल्यू क्या हो यहां पर लिखी गई है 0.25, लेकिन ये मार्जिनल पॉसिबिलिटी टू सेव है, मार्जिनल पॉसिबिलिटी टू कंज्यूम आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालते हैं 1 माइनस 0.25। बेटर होगा इनके जितने फॉर्मूले हैं सब आप एक साथ लिख लें और कोशिश करें कुछ सारे फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनाने का, है ना। कंबाइन जैसे कि मैं बना रहा हूं, ये कंबाइन है, इसमें बहुत सारे कंबाइन हो गए, तो बेटर होगा आप फॉर्मूले लेकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो बी यानी बी का मतलब क्या हो गया मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, एमपीसी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इसका मतलब यह है कि यहां पर एमपीएस है कितना 0.25, और आपको पता होना चाहिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहां से देखिए यानी बी हम निकाल लेंगे, क्योंकि एमपीएस का कोई साइन नहीं होता है, सिंपल एमपीएस ही बोलते हैं, एमपीसी का साइन बी होता है। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 0.75, ये आ गया बी की वैल्यू। अब यहां पर आप निकाल लीजिए इनकम कितने हैं, इनकम अभी हमने निकाला है 560। तो देयरफॉर कंजम्पशन फंक्शन यानी जो लेवल ऑफ कंजम्पशन निकालने हैं वो निकल जाएगा। यहां पर देखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 40 प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू अभी निकाला ये 0.75, यहां लिखेंगे 0.75 इंटू वाई इनकम कितने निकले हैं 560। अब देखिए ये फाइनली कितना निकलेगा, फाइनली जब आप इसको काटोगे तो देखिए ये कितना आएगा, मैं चेक कर लेता हूं। यहां पर 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 560 से, कितना आ जाएगा 420, तो ये आ जाएंगे 420। फिर इसको आप क्या करोगे जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 460 करोड़। ये क्या निकल गया, ये हो गया कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। तो फाइनली आपका बी भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखते हैं, सेविंग एट इक्विलिब्रियम निकालना है। तो जब सारा निकल गया तो सेविंग एट इक्विलिब्रियम भी निकल ही जाएगा सी केस में, जो कि सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है ये इसी से आ जाएगा, है ना। तो -40 प्लस 0.25 इंटू आप कर देंगे कितने से इनकम कितना निकला था 560। अब देखिए कितना निकलेगा, ये काफी आसान है। तो फाइनली हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। 560 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएंगे 140। फिर जब आप इसको इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 करोड़। दिस इज योर आंसर, ये हो गया 100 करोड़, सी का आंसर हो गया। बी का आंसर कितना निकाला गया था 460 करोड़, ठीक है। और ए में जो निकालना था क्या इनकम, इसके आंसर कितने आए थे 560 करोड़, ठीक है। आप अपने बुक में भी आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका ये सही आ रहा है या नहीं, तो कोशिश कीजिए ये सारे को खुद से बनाने का। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ चुका है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, अपने बुक में देखिए। इन एन इकोनॉमी एस यानी सेविंग फंक्शन लिखे गए हैं -50 प्लस 0.5y is the saving function where s equal to saving y equal to national income and investment expenditure कितने दिए गए हैं 7000 रुपीज। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है 2 में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आसान है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम वर्ड जब भी आ जाए तो हमेशा आप इस तरह से लिख लें, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि इस तरह से आप जब लिखोगे तो कभी फंसोगे नहीं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज ही नहीं पकड़ पाते हैं। इक्विलिब्रियम जब भी बोले तो एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई की, जितना डिमांड है उतना सप्लाई, जितना डिमांड है उतना सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके फॉर्मूला होते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये जो है एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस क्या हो जाएगा सेविंग। काफी सिंपल है, तो कंजम्पशन कट जाएगा तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग आ जाएगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में जो है साफ लिखा गया है, कितना लिखा गया है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 7000 लिखे गए हैं। और यहाँ सेविंग कितना लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें -50 और प्लस लिखेंगे 0.5y,
ठीक है, काफी सिंपल है। अब यहां से क्या हो आप करोगे, नेशनल इनकम निकाल लोगे। काफी ज्यादा सिंपल है, तो लिखेंगे 0.5y और ये इधर आ जाएगा 70-50 बन जाएंगे, है ना। तो ये इधर से आप निकाल लोगे 70-50 अपॉन में 70-50 अपॉन में 0.5, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, ये वाला आ जाएंगे, देखिए 7050 मल्टीप्लाई ये चीज जरूर चेक कर लेना है कि यहां पर कितना लिखा गया है, 0.5 ये लिखे गए है ना। 0.5 की जगह आप चाहो तो 0.50 भी लिख सकते हो। अब मैं चेक कर लेता हूं ये कितना आता है, 7050 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 14,1000, ठीक है। ये कितने आ जाएंगे, 14,1000, लेकिन 0.5 है तो आप 0.50 ही लिखेंगे, है ना। अब देखिए 0.5 के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूं, 7050, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.5 कितना आ जाएगा, 14,100। तो क्वेश्चन में 0.5 है तो आप 0.5 ही लिखें, 0.50 ना लिखें, नहीं तो आंसर वेरी कर जाएगा, है ना। अब यहां पर आप 10 से डिवाइड करोगे ये 5, तो ये कितना आ जाएगा, 14,100, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से कर ले, क्या कोई यहाँ करोड़ में लिखा गया है क्या, बिल्कुल नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख करके छोड़ दें। ये निकल गया पहला, ठीक है। इसमें भी दो चीज निकालना था, तो पहला आपका नेशनल इनकम जो है ये आ गया। सेकंड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है एट इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम के हिसाब से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहने का मतलब यहां पर आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाओगे, और फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आप किसके बराबर लिखोगे, इनकम के बराबर लिखोगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कैसे पकड़ेंगे, ये इसके बराबर हुआ। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पकड़िए, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े, यहाँ लिखा हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम डायरेक्टली कंजम्पशन के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अगर जोड़ दे तो वो नेशनल इनकम के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये चीजों को आपको पकड़ना है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट पकड़ नहीं पाते हैं। अब देखिए यहां पर कंजम्पशन क्या क्वेश्चन में लिखे गए हैं, कंजम्पशन जो है क्वेश्चन में क्या लिखे गए हैं, बिल्कुल नहीं, कंजम्पशन लिखे तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ यहां पर आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो सी को सी रखे, और इन्वेस्टमेंट क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिल्कुल 7,000, तो यहां आप लिखोगे 7,000 इनकम कितने हैं, 14,100, तो ये लिख दोगे अब 14,100। फाइनली ये सी निकल जाएगा और 7,000 को उधर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गया 7, है ना, तो 7100, ठीक है, 7100 रुपीज। तो ये आ गए सेकंड का आंसर, ये आ जाएंगे सेकंड का आंसर 7100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, और ये भी यहां पर हो जाएगा, ये स्पेस यहां पर है अच्छा खासा। तो क्वेश्चन 29 ये भी प्रीवियस में आया हुआ है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, संदीप गर्ग, है ना। चलिए अब इसे भी मैं रीड करता हूं, अब अपने बुक में देखिए। क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ए में, बी में क्या बोल रहा है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सी दिया गया है 200 प्लस 0.75 वाई, वेयर सी इक्वल टू कंजम्पशन, वाई इक्वल टू इनकम। 2 नंबर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखे गए हैं रुपीज 4,000 करोड़। तो पहला हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करें, जो आपके कंजम्पशन फंक्शन लिखे गए हैं उसे आप लिख लें। तो ये लिखे गए हैं 200, आप लिखोगे 200 प्लस 0.75 वाई। अब जब ये चीज लिखा गया है तो यहां से आप क्या कर ले, पहले चार्ट करके लिख ले, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कितने ले हैं, 200 लिखे गए हैं, है ना। और उसके बाद 0.75 यानी ये बी मार्जिन फॉर प्रोड्यूसर टू कंज्यूम की वैल्यू है, ठीक है। अब पहले तो आपको बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम,
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। अब इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है क्या इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ठीक है, इसको भी हम यहां पर निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं बात कर रहा हूं इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले को भी हम लिख सकते हैं। तो यानी जो इनकम है कंजम्पशन प्लस क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन कहां से आएगा, सी ये है यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसी को लिख ले 200 प्लस 0.75 y, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में साफ लिखे गए हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है 4000, है ना। इनकम नहीं पता, तो यहां पर हम इनकम निकाल लेंगे क्योंकि वही हमें निकालना है। अब देखिए आप इसको उधर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25 y, ठीक है। और इधर से आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 4200, तो y की वैल्यू 4200, ठीक है। मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो आप लिखोगे 100/25, ठीक है। तो ये 4 तो 0 0, ये इतना आ जाएगा 16,800, है ना, 16,800 ये हो गए नेशनल इनकम की वैल्यू 16,800 रुपीज। चलिए अब हम फाइनली जो है इसके सेकंड केस भी बना लेते हैं। अच्छा एक चीज और, क्या इस तरह से बन जाता I इक्वल टू एस, क्या हम कर सकते थे? तो ये भी मैं आपको चेक करके बता दे रहा हूं। देखिए I इक्वल टू अगर एस में करता, I इक्वल टू एस करता तो इन्वेस्टमेंट कितना लिखा हुआ था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो लिखा हुआ था 4000 लिखा हुआ था। सेविंग फंक्शन क्वेश्चन में तो नहीं था, लेकिन सेविंग फंक्शन हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर जो 200 है आप लिख दोगे -200, क्योंकि सेविंग फंक्शन में माइनस ही लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ के याद कर लेना है। फिर 0.75 वो क्या है, मार्जिनल परसेंटेज टू कंज्यूम, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था। तो यहाँ पर मार्जिनल परसेंटेज टू सेव निकाल ले, 1 में से माइनस कर ले, कितना आ जाएगा 0.25 ये आ जाएंगे y। अब ये जो 4200 इधर आ जाएगा, और 4200 जब इधर आ जाएगा तो ये 100/25 बन जाएगा, यानी y। देखिए 4200 एकदम सेम आ गया, है ना। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, दो तरीके हो गए इसको बनाने का, ठीक है। ऐसे कर लिए, ऐसे दोनों तरीका सही है, ठीक है। अब देखिए इसके सेकंड केस को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड केस में यहां बोला गया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें जो है दे रखा था इतना। अच्छा सेकंड केस में टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो सेकंड केस में यानी हमें खपत जो सी की वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। 0.75 ये लिखे गए थे, नेशनल इनकम कितना है 16,800, है ना। तो ये कितने आ जाएंगे 0.75, ये मल्टीप्लाई करता हूं 168/00 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, कितना आ जाएगा 126/00, 126/00 कितना आ जाएगा, ये फाइनली आंसर 12800 रुपीज आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये आपके निकल गए जो क्वेश्चन ने पूछा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 29 है ना, 29 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो अभी बोर्ड एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का है ये आने वाला है, और इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बता दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जैसे कि मनी मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला k = 1/1 - MPC, है ना, इस टाइप वाला क्वेश्चन जो है मैं करा दूंगा। चलिए कल लास्ट दिन है और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।